Hello students, so today in this lecture I am covering E1 reaction. E1 stand for unimolecular elimination reaction. So when tertiary butyl bromide, ठीक है, tertiary butyl, this one is tertiary butyl and bromide, this react with base OH negative or NaOET. So in this case क्या होता है आपका, bromine atom eliminate from this carbon atom and one hydrogen atom eliminate from the adjacent carbon atom from here and from here, because in this case all adjacent carbons are similar, so one hydrogen can eliminate from any carbon atom. So after this alkyl halide converted into alkene, तो क्या बना CH3CH3, देखो CH3CH3, ब्रोमीन इस कार्बन से एलिमिनेट हो रही है और इससे क्या निकल रहा है आपका हाइड्रोजन. सो देयर इज ए डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. ठीक, तो क्या हो गया C एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br नेगेटिव प्लस H फ्रॉम हेयर एंड OH फ्रॉम हेयर, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. E2 के केस में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, एल्किल हैलाइड एज वेल एज बेस. ठीक है, दो पर डिपेंड करता है, बट E1 में रेट ऑफ रिएक्शन सब एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ द मैकेनिज्म, बिकॉज देखो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो ये तो है ही कि जो मैकेनिज्म होनी चाहिए वो एटलीस्ट 2 स्टेप में होनी चाहिए, मतलब सिंगल स्टेप तो नहीं हो सकती. क्यों, सिंगल स्टेप होगी तो दोनों मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कैसी हो जाएगी रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर, बट द रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर. ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्किल हैलाइड से कंसंट्रेशन. ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है 1 स्टेप से ज़्यादा होती है. तो लाइक जैसे SN1 होती है, ये भी क्या होती है आपकी 2 स्टेप प्रोसेस है. इन स्टेप नंबर 1 देयर इज अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज बिटवीन दिस कार्बन एंड ब्रोमीन. ठीक है, कार्बन एंड हेलोजन, तो जो भी कार्बन और हेलोजन या ब्रोमीन बॉन्ड है इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा. और कैसे होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, जो बॉन्डेड पेयर है उसको अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा. तो इससे क्या होगा, ये Br क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये C क्या हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C पॉजिटिव प्लस यहाँ रह गया है क्या लिखेंगे आपका Br नेगेटिव. ठीक, तो ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. और तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक, अब बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर को जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, ये क्या होगा आपका स्लो होगा, मतलब इनकम्प्लीट होगा, आधा होगा. तो कौन सी प्रोसेस होगी कि ब्रोमीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अपनी ओर पुल किया है. तो ये जो स्टेट है वो कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट 1 TS1. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आधा बॉन्ड टूटा है तो आधा डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. Br में कंप्लीट टूटता तो नेगेटिव कंप्लीट आता, हाफ ब्रेक हुआ है तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा नेगेटिव और कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव. सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1 TS1. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में कुछ नहीं होता है, कार्बन और ब्रोमीन का जैसे SN1 में होता है, कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन हेलोजन का हेट्रोलिटिक फिशन होता है और क्या बनता है, ब्रोमाइड रेडिकल और कार्बोनियम आइन जनरेट होता है. सिमिलर प्रोसेस है, इसमें भी यही होता है, लेकिन बीच में क्या आएगी, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें क्या होता है, जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो हाफ ब्रेक होगा. तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कार्बन ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है ऐसे डैश डैश से दिखा देंगे हाफ, और क्या हो जाएगा Br नेगेटिव एंड C पॉजिटिव. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोनियम आइन है उस पर अब कौन अटैक कर रहा है, ये बेस अटैक कर रहा है. बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन. प्रोटॉन कहाँ से लेगा, जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन निकालेगा. ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन लेना मतलब H पॉजिटिव, तो क्या होगा आपका, वैसे यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, मतलब फाइनली आपका ये बनेगा, देखो C, 2 CH3 हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया आपका CH2. ठीक है, लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी इसमें भी जिसमें कि क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो हाफ ब्रेक होगा और जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाफ होगा. ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, देखो कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आधा देखो हाफ बन रहा है. ठीक, कार्बन
हाइड्रोजन ये ब्रेक हो रहा है तो ये भी क्या है आपका हाफ हो रहा है, ठीक। ऐसे ही बोरॉन, ये बेस और हाइड्रोजन जो है इनके बीच में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हाफ हो रहा है। तो ये जो स्टेट कहलाती है वो कौन सी कहलाएगी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। तो ट्रांजिशनल स्टेट 2 में क्या होगा फिर आपका, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो हाफ ब्रेक होगा और जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा है। और ज़्यादा अच्छे से दिखाना चाहो तो यहाँ लिख दो, बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेक है और ये क्या हो रहा है आपका, फॉर्म हो रहा है, तो एफ लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये है कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट 2। और फाइनली क्या हुआ, जो एच यहाँ से निकल गया और क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट आपका बन जाता है। अब ये क्या है आपका, देखो एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ इस तरीके से आता है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही रिएक्शन, कार्बन में 3 मैथिल है, ब्रोमीन है प्लस NaOH बेस डाला गया है, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, देखो जैसे जैसे इन दोनों को मिलाया गया क्या हुआ, इनकी एनर्जी बढ़ी और एक स्टेट ऐसी है जहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, वो है TS1। TS1 मतलब कार्बन और ब्रोमीन का हाफ बॉन्ड क्या हुआ है, टूटा है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब वो दूर जाएंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि हल्की सी क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। फिर कौन सी स्टेट आएगी आपकी, एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर को क्या होगा आपका, बल्कि ये वाला स्टेट भी होना चाहिए जहाँ कार्बोनियमाइन फॉर्म हो गया कम्प्लीटली, क्या बन गया आपका, कार्बोनियमाइन, ठीक है, एमी और एमी, ठीक। तो क्या हुआ आपका, ट्रांजिशन स्टेट 1 से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कंप्लीट डिसोशिएट हो गया आपका कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड, ये आपका कार्बोनियमाइन की स्टेट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, कौन सा बॉन्ड अब हुआ, हाइड्रोजन निकला, फिर कौन सी स्टेट आ जाएगी, TS2 एंड फाइनली क्या होगा, फिर से एनर्जी डिक्रीज होगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन प्लस NaBr प्लस H2O। तो ये किसके बीच में है आपका, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे चल रही है उसके बीच में ग्राफ है, जिसमें कि आपको दो जगह ये TS1 और TS2 दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कार्बोनियमाइन है, ये आपका प्रोडक्ट है और यहाँ से आपका क्या शुरू हो रहा है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि रीजियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब इस तरीके का एल्किल हैलाइड हो जिसमें कि क्या हो, बीटा मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन को निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CS2 CBr CH3 CH3। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, Na और Br NaBr हो जाएंगे और क्या होगा, जो OH नेगेटिव है उसको ने क्या निकालना है, H पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वन इज कहाँ से निकाल सकता है, इस CS3 से निकाल सकता है जिसे मैंने बीटा डैश लिखा है, और सेकेंड वन इज CS2 से निकाल सकता है, दैट इज बीटा, ठीक है, बीटा कार्बन। तो होगा क्या, देखो यहाँ से Na और Br निकला तो यहाँ से निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये CH2 हो जाएगा, ठीक। मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH3। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस वाले कार्बन से निकले, तो इस वाले कार्बन से निकलेगा तो आपका ये इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड्स आएगा। तो क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक। तो जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि जो सेटजेफ प्रोडक्ट है, सेटजेफ प्रोडक्ट मतलब हुआ हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो देखो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 2, क्योंकि ब्रोमीन तो यहीं से निकलना है, ब्रोमीन का तो कोई चांस नहीं है कि इस कार्बन से निकलेगा या दूसरे से, तो ब्रोमीन तो इसी कार्बन से निकलना है। हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी अलग अलग है, एक यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। और सेटजेफ प्रोडक्ट वो होता है जो जब हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके कम, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा ये। और जो ये दूसरा है हॉफमैन, जब जहाँ ज़्यादा वाले से निकलते हैं तो क्या कहलाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये देखो ये आपका हमने जो रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी थी उसमें देखो ये हमने फिर से एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, क्या चेंजेस दिख रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपका रिएक्टेंट होंगे वो यहाँ पर हैं। जैसे जैसे क्या हुआ रिएक्शन में हमने क्या करा, आपका RX जो भी था ये प्लस किसको मिलाया, NaOH, इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी एनर्जी बढ़ी और ट्रांजिशन नंबर 1 TS1 तक सेम रही। मतलब TS1 कहाँ तक का, जहाँ पर को क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का आधा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। फिर क्या होगा, वो रिपल्सन कम होगा, फिर डाउन होगी और कहाँ, यहाँ कार्बोनियमाइन बनने तक का, C पॉजिटिव बनने तक का क्या है, आपको सिर्फ देखो एक ही ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ,
यहाँ तक TS1 तक गई और TS1 के बाद कार्बोनियामाइन जनरेट हुआ। अब कार्बोनियामाइन जनरेट होने के बाद क्या करता है, बेस प्रोटॉन को निकालता है। अब यहाँ से देखो ग्राफ दो चीज़ में स्प्लिट कर गया है, एक आपकी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसकी एनर्जी हाई होगी, और दूसरी आपकी मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी की एनर्जी लो है। तो जो नीचे वाली है वो लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और जो ऊपर वाला जो बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट ये लेस स्टेबल है। ठीक, अब इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा, वो इनका ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड करेगा। ठीक, पहली कंडीशन हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि इस बीटा डैश से प्रोटॉन निकले। यदि इस बीटा डैश से प्रोटॉन निकले तो इसका मतलब बेस यहाँ को अप्रोच करेगा। ठीक है, बेस कहाँ को करेगा, इन हाइड्रोजन्स को अप्रोच करेगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 ऐसा ही रहा, ऊपर CH3 CH2 CH2 ये तीन ऐसे ही रहे। C अब क्या हुआ आपका, देखो कार्बोनियमाइन तो बन गया था पॉजिटिव, और ये CH3 ऐसा ही रहा। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड आधा बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का आधा रह गया, और बोरॉन और बेस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आधा हो गया। ठीक है, तो हाफ हाफ है तो आधा आधा बॉन्ड दिखाएंगे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट ये आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो बेस है वो टर्मिनल कार्बन को अप्रोच ना करके मिडिल वाले को करे, इस वाले को करे, बीटा वाले को। उस कंडीशन में क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट CH3 CH2 CH अब यहाँ का दिखाएंगे। ठीक है, इस वाले का, और CH3 ऐसे ही रहेगा। तो देखो बेस और हाइड्रोजन के बीच में आधा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आधा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में आधा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो लिख भी दो, ये फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो अब देखो दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर को भी आधा पार्शियल आ गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पार्शियल करेक्टर यहाँ पर को भी आ गया है। ठीक है, तो ये कैसा बना रहा है आपका, कैसा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिख रहा है आपका, 1 2 3, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस, ये कैसा सब्स्टिट्यूटेड है, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, इट मीन्स ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और हम जानते हैं कौन सा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक, तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा तो इसकी क्या होगी, आपकी एनर्जी कम होगी, तो ये डाउन होगा, और ये क्या होगा आपका, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल वाला ये वाला है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि हाइड्रोजन टर्मिनल से निकल रही है, और जिसमें कि हाइड्रोजन मिडल से निकल रहा है, वो कैसा है आपका, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम जानते हैं, देखो जब हमने मैकेनिज्म पढ़ी दो स्टेप में थी। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड एक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियमाइन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या बन रहा है आपका, कार्बोनियमाइन बन रहा है। ठीक, तो क्या होगा, जो उसकी स्टेबिलिटी है किस पे डिपेंड करेगी, कार्बोनियमाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो कार्बोनियमाइन कितना डिग्री बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनियमाइन बनेगा। ठीक, यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो जो कार्बोनियमाइन बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा आपका, 2 डिग्री कार्बोनियमाइन बनेगा। और जो एल्किल 1 डिग्री होगा तो जो कार्बोनियमाइन बनेगा वो भी कितना डिग्री बनेगा आपका, 1 डिग्री कार्बोनियमाइन बनेगा। तो क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो 3 डिग्री कार्बोनियमाइन, क्योंकि हम जानते हैं मोस्ट स्टेबल है तीनों में, इसलिए जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होंगे वो क्या करेंगे, इलिमिनेशन, मतलब E2 के लिए जो सीक्वेंस होगा इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोनियमाइन को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमने एक मैकेनिज्म पढ़ी जिसमें कि हमने क्या किया, पहले स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटा और दूसरे स्टेप में बेस ने प्रोटॉन को एलिमिनेट किया। लेकिन इसके साथ साथ इन रिएक्शंस में क्या भी होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, कैसे होता है रीअरेंजमेंट, या तो क्या होगा 1 to मेथल शिफ्ट होगा या 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये एक एल्किल हैलाइड है, C6H5C CH3 CH3 CHBr और CH3। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटता है। ठीक, और क्या जनरेट होगा, कार्बोनियमाइन। तो क्या कार्बोनियमाइन, यहाँ पर कार्बोनियमाइन जनरेट हो जाएगा, मतलब CH3 CH3 C6H5 CH और प्लस। ठीक, जब ये जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये कितना डिग्री कार्बोनियमाइन बन रहा है यहाँ पर को, 2 डिग्री कार्बोनियमाइन। यदि ये मेथिल इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक, तो ये क्या हो जा रहा है, देखो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, एक तो
ये किस तरीके का, कार्बन में प्लस आ रहा है, 3 डिग्री भी दिख रहा होगा, 1 2 3। और दूसरी बात, तो बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस में भी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये वाला जो कार्बोनियम आइन है, जब मेथिल 1 2 शिफ्ट हो रहा है तो जो कार्बोनियम आइन जनरेट हो रहा है, दैट कार्बोनियम आइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन जो जाएगी टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, मतलब 1 2 मैथिल शिफ्ट को क्या करेगी आपकी, वो प्रमोट करेगी। तो इसको ये क्या आना चाहिए आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। एंड फाइनली अब क्या होगा, बेस निकलेगा। बेस क्या निकालेगा, प्रोटॉन। अब यहाँ तो है नहीं, या तो यहाँ निकलेंगे या यहाँ से निकलेंगे। अब वही कि ये वाला क्या निकलेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड बनाएगा तो सेडजा प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बनता है। तो इंस्टीड ऑफ ये वाला प्रोडक्ट, इसमें होना क्या चाहिए था, यहाँ से Br निकलना चाहिए था, यहाँ से सी हाइड्रोजन निकलना चाहिए था, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से Br निकल जाए और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए। तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था C6H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बट ये प्रोडक्ट कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है आपका, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो क्या होता है आपका, जो इस तरीके की रिएक्शंस हैं उनमें या तो क्या होता है 1 2 मेथल शिफ्ट हो जाता है, या 1 2 हाइड्राइड का भी इसी तरीके से शिफ्ट होता है। यदि मोर स्टेबल कार्बोनियम आइन बन रहा होगा तो हाइड्राइड भी शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें किसकी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो हमें पता है स्टेप नंबर 1 में क्या बन रहा है, कार्बोनियम आइन बन रहा है, जो कि प्लेनर होता है इसका, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो सिन और एंटी दोनों एलिमिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। सिन भी हो सकता है, जैसे कि किसमें, E2 के केस में सिर्फ एंटी वाला मेजर बनता है, एंटी पेरी प्लेनर एलिमिनेशन होता है। इसके केस में सिन और एंटी दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी जो क्या होगा, कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी दोनों की है, सिन और एंटी की, लेकिन मेजर कौन बनेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH Br CH3 इवन यदि होगा तो Br तो यहीं से निकलना है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, टर्मिनल में CH2 आएगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और यदि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये कैसा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है आपका, डाई सब्सटीट्यूटेड। और नीचे वाला कैसा आपका मोनो। तो हम जानते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आपका मेजर बनेगा और ये माइनर, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की है। सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है और एंटी एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन मेजर कौन बनता है, मेजर वो बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, वो मेजर बनता है। अब ये क्यों मेजर बनता है, इसको समझने के लिए देखो, जो प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें भी क्या बनेगा आपका, सिस और ट्रांस दो बनने की, जैसे माना सपोज ये सिस और ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा आपका, सिस हम जानते हैं लेस स्टेबल होता है और ट्रांस हम जानते हैं मोर स्टेबल होता है। तो उस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो ट्रांस मेजर बनेगा और सिस क्या बनेगा आपका, माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो सिस है उसका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें क्या होता है, दोनों मैथिल ग्रुप सेम साइड होते हैं, ठीक। यहाँ से तो हाइड्रोजन निकला, पहले ब्रोमीन निकला, ठीक है। तो ब्रोमीन निकल के क्या हुआ, ये वाला जो p ऑर्बिटल है एम्प्टी हो गया है, ठीक है। कार्बोनियम आइन का जनरेशन है, ये कार्बोनियम आइन दिख रहा है, ये कार्बन है। इस कार्बन से क्या है, दो, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, और एक p ऑर्बिटल है जिसमें कि हमने कैसा चार्ज दिखा रखा है, ये p ऑर्बिटल जिसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और ये सेकेंड कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, सेकेंड कार्बन। इससे तीन चीज़ें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3। तो जिस समय सिस एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है तो दोनों मैथिल क्या दिख रहे हैं आपके, सेम साइड। लेकिन जिस समय ट्रांस बनता है तो देखो एक मैथिल इधर है और दूसरा मैथिल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, जब दोनों मैथिल साथ होंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल। और जो ये इसका ट्रांस का जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होता है आपका, मोर स्टेबल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल से बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, फिर आपका ट्रांस मेजर बनेगा, सिस आपका क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस में भी क्या होता है आपका, जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है आपका, सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर बनता है, ठीक। तो क्या है देखो, CH3 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 CH2 CH3 CH3 Cl। तो Cl यहाँ से निकलना है और हाइड्रोजन कहाँ से निकलना है, यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वो कैसी है, क्राउडिंग है। देखो अब क्या हो रहा है आपका,
यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, तो पहले स्टेप में तो कार्बोनियमाइन बनेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या बना आपका कार्बोनियमाइन। अब कार्बोनियमाइन बनने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो क्या है आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकले, हाइड्रोजन मतलब कहाँ से निकले CH2 से निकले, CH2 से हाइड्रोजन, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकले CH3 से निकले, CH2 से निकलेगा तो दैट इज सेडजेफ एलिमिनेशन, CH3 से निकलेगा तो दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो सेडजेफ एलिमिनेशन से सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस वन इज सेडजेफ प्रोडक्ट। एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज देयर शुड बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो क्या हो जाएगा CH3 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 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कहाँ से निकला हाइड्रोजन, जहाँ से ज़्यादा है, तो इट मीन्स दिस वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन है कि कौन सा वाला इलिमिनेशन होना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए, तो उसके लिए क्या बना रखा है, देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप बना रखा है। तो पहली कंडीशन क्या आती है, यदि देखो आप इसके पहले इसके स्टार्टिंग मटेरियल देखो, ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा और कार्बोनियमाइन जनरेट हुआ, ऐसा बना ना कार्बोनियमाइन, ठीक। तो इस कार्बन को कैसे दिखा रखा, देखो इस कार्बन को दिखा रखा ये पॉइंट, इस कार्बन से क्या जुड़े हैं, देखो दो मेथल CH3 दिख रहा, ये CH3 किस कार्बन से, जो पॉइंट वाला कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज है, ठीक। और दूसरे वाले कार्बन से क्या अटैच है आपका, दो हाइड्रोजन और टर्शरी ब्यूटेल। पहली कंडीशन समझो कि क्या हो रहा है आपका, इसको एक साथ देखो तो जरा समझ में आएगा। देखो क्या है आपका, इसका हमने बनाया, देखो पहला कार्बन है ये पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट से क्या अटैच है, देखो दो मेथल CH3 दिख रहा, CH3 और इससे क्या अटैच है, देखो C, ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है जो सर्कल है ये, ठीक है। इससे क्या है, देखो दो तो हाइड्रोजन है, दिख रहा, दो क्या है हाइड्रोजन और एक क्या है टर्शरी ब्यूटेल, तो एक क्या है टर्शरी ब्यूटेल, ठीक। सेकंड क्या है आपका, ये तो कब बना, जब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले, उस समय क्या है, देखो एक कार्बन तो है ये, ठीक, इसको बल्कि ऐसे बनाओ, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब क्या है, देखो इससे कौन कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, क्योंकि अब हाइड्रोजन यहाँ से निकलने हैं, समझ में आ रहा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलने हैं, तो दूसरे कार्बन तो ये दिख रहा है, दूसरा कार्बन आपको ये दिख रहा है जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो जो पहला कार्बन है C+, उसमें क्या अटैच है, एक तरफ है CH3 दिख रहा, C+ में एक तरफ क्या है CH3 और दूसरे तरफ कौन सा, अब समझ में आ रहा है ना, दूसरे साइड से देना है, तो हमने इसको छोड़ के दो ग्रुप्स ये देखने हैं, तो ये क्या है आपका CH3 और दूसरी तरफ है CH2 CH3 देखो जब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों कार्बन्स को कंसिडर करेंगे, ठीक, इन दोनों कार्बन को कंसिडर करेंगे, तो जो कार्बन नंबर 1 है इससे कौन कौन सा ग्रुप मानेंगे, दो मेथिल ग्रुप्स को मानेंगे, ठीक। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन्स को कंसिडर करेंगे, इसको और इसको, तो जिसमें प्लस है उससे कौन सा ग्रुप अटैच है आपका CH3 CH2 एंड टर्शरी ब्यूटेल, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपको समझनी है कि ये किस तरीके से बना है। तो नंबर 1, अब इस पर देखो देयर इज क्या है यहाँ पर को किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, हेयर देयर इज ए मैथिल ग्रुप एंड हेयर देयर इज ए टर्शरी ब्यूटेल है, ठीक। यहाँ पर को दो बल्कि ग्रुप है और यहाँ पर मैथिल और हाइड्रोजन है, ठीक। सेकेंड केस में देखो यहाँ पर क्या है CH3 और क्या है हाइड्रोजन, ठीक, मतलब दूसरा ग्रुप का छोटा ग्रुप है और दूसरा भले ही चाहे ग्रुप कैसा, दूसरा किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर को जो रिपल्सन है वो कम है और यहाँ का जो रिपल्सन है वो क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स दिस इज लो एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गया आपका लो एनर्जी, इट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा और सेडजेफ प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आपका ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा। क्यों, बिकॉज इन द केस ऑफ सेडजेफ प्रोडक्ट in the this forms high energy activated complex due to this repulsion between this methyl and tertiary butyl and methyl and hydrogen। तो यहाँ रिपल्सन क्या है, दो बल्कि ग्रुप्स का रिपल्सन है। तो रिपल्सन मतलब अनस्टेबिलिटी, तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, आपका मेजर होता है और जो सेडजेफ प्रोडक्ट है
ये माइनर। ठीक है, नेक्स्ट अब है क्या जो ये स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है E1 पर। E1 में हम पहले बात कर चुके हैं कि एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ बेस पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड वन इज लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो E1 रिएक्शन अच्छी होती है, ये एक ऑर्डर है। आयोडीन होने पर ज़्यादा अच्छी देखी गई है, ब्रोमीन होने पर उससे कम, क्लोरीन होने पर उससे कम, और फ्लोरीन होने में सब कब यही लिविंग ग्रुप का भी क्या ऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे उसमें था क्योंकि इसमें कार्बोनियम आइन बन रहा है तो क्या होगा E1 रिएक्शन के केस में क्या होगा, पोलरिटी सॉल्वेंट की इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका E1 रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।